नमस्ते दोस्तों। 2 दिन बाद आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने वोट डालने जाएंगे। हर 5 साल बाद ये अवसर आता है कि हम अपने लिए एक सरकार बनाएं, एक सरकार चुनें, और ये अवसर फिर से आ गया है। कम बातों में ज़्यादा कहना चाहता हूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, पर एक महानुभव है, उनका नाम है संजीव सान्याल। आप लोग उनको यूट्यूब पर सुन सकते हैं। उनसे कुछ बातें मैंने सुनी सीखी हैं, और उनको सुन के मुझे लगा कि ये बातें हम सबको समझनी चाहिए। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हम वैसे लोगों को चुनते हैं जैसे हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे सपने होते हैं, या अंग्रेजी में एस्पिरेशंस होते हैं। आज से ठीक 10 साल पहले तक, 2013 तक कांग्रेसी सरकार इस देश पे राज करती थी, और एक ही चीज़ का महिमा मंडन होता था, वो थी गरीबी। क्योंकि गरीबी वो मूल मंत्र था जिसपे कांग्रेस ने 1947 से लेकर 2013 तक, बीच में 5 साल हटा दिए, इस देश पर राज किया। और उनका मंत्र था गरीबी हटाना या गरीब को हटाना। गरीबी वो हटा नहीं पाए। देश में 60 साल राज करने के बाद भी आज भी उनके राजकुमार गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 60 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा अंतराल है, बहुत बड़ा कालखंड है गरीबी हटाने की। पर आज भी वो गरीबी हटाने की ही बात कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और कर रहे हैं कि जल्दी इस देश को वो एक इस्लामिक देश, एक शरिया से शासित देश बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक दो बातें याद दिला दूँ आपको। 2013 तक और उससे पहले हम एक गरीब भिखमंगे टाइप के देश थे। हमने अपना 47 टन सोना जाके इंग्लैंड में गिरवी रखा था। तो देश को चलाने के लिए 40-45 करोड़ रुपए मिले थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान और इकोनॉमिस्ट लोग जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश को नंगा, भूखा और कमज़ोर बना दिया था। अगल बगल जो बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थी हमारे देश में, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि जल्दी ही वो इस देश के अंदर आके कब्जा जमा लेंगे। 2013 से पहले तक हमारे देश के लोगों को सिर्फ ये बताया जाता था कि हम गरीब हैं और हम गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर साल दिवाली पे 2% DA यानी डियरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार दे देती थी, और जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन था प्रदेश सरकारों में, वहाँ भी कुछ मिल जाया करता था। ठीक वैसे जैसे कुत्तों के सामने थोड़ी सी रोटी फेंक दी जाती है, या जानवरों के सामने थोड़ी सी रोटी फेंक दी जाती है कि उनका जीवन चलता रहे। ये हालात थे इस देश के। तो अंग्रेजी में कहते हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस, यानी कि हम लोग गरीब थे अपने विचारों से। अगर एक ही बात कही जाती थी और एक ही बात का सपना दिखाया जाता था, और वो थी नौकरी। सबको नौकर बनना है इस देश में। किसी को मालिक बनने का सपना देखने की इजाज़त नहीं थी। किसी को एक एंटरप्रेन्योर बनने की, एक स्टार्टअप बनने की, अपने आप अपने पैरों पे खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। 10 सालों में ये सब बदल गया है। जिन मूर्खों को कुछ नहीं दिखता, वो थोड़े से स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी विभाग से कुछ चीज़ें मांग लें और देख लें। 360 डिग्री पे देश बदल गया है। चाहे हमारे रेलवेज हो, चाहे हमारे हाईवेज हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारा हेल्थ, चाहे हमारी आपदा मैनेजमेंट हो, वो आप सबने कोविड में देखा है। अगर इस देश में आज करोड़ों लोग काम पर हैं, वापस चल रहे हैं, तो वो उन्हीं वैक्सीन की बदौलत जो इस देश में बनाई गई और कई देशों को आप दी गई है, और वो एक आदमी के विजन से हुआ। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी इस देश में युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है, नौकर नहीं बनाना चाहता है।
नौकरी पे ही काम करने देना चाहता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो सब लोग जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं, आप यंगस्टर्स हैं, आपके पास आज की तारीख में सिर्फ सरकार में जाकर नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ यूपीएससी में बैठने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। आजकल और आज के समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक स्टार्टअप बना सकते हैं। आपको पता है हज़ारों स्टार्टअप्स इस देश में आए और उसमें सैकड़ों यूनिकॉर्न्स हैं जो दुनिया में सबसे सफल माने जाते हैं, वो भारतवर्ष से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग आज फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, वोट फॉर योर फ्यूचर। और मैं उन माता पिताओं से और बड़ों से कहना चाहता हूँ, वोट फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करिए। उन लोगों को शासन में रखिए जो इस देश को सुरक्षित रखेंगे, आपके धर्म को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ धर्म की हानि हुई है वो देश वो नहीं रहे जो वो थे। आज उन पर आक्रांताओं का कब्जा है। आज वो अपने मूल को खो चुके हैं, अपने धर्म को खो चुके हैं, और वो हैं जो कभी नहीं होना चाहते थे। हम अपने इस देश को कभी खोना नहीं चाहेंगे, अपने इतिहास और अपने हेरिटेज को कभी खोना नहीं चाहेंगे। हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को कभी खोना नहीं चाहेंगे। इसलिए फर्स्ट टाइमर्स, आप जाइए और अपने भविष्य के लिए वोट करिए, और वो भविष्य आपका सुरक्षित है नरेंद्र मोदी जैसे विजनरी के हाथ। वो भविष्य सुरक्षित है उन लोगों के हाथ जो अपने देश को सुरक्षित करने में विश्वास रखते हैं। और मैं माता पिताओं से, बड़ों से ये आग्रह करता हूँ कि आप जाके नरेंद्र मोदी को इसलिए वोट दें क्योंकि वो आपके आने वाले भविष्य को, आपके बच्चों को और उनके बच्चों को एक सुरक्षित देश और बहुत सारी भविष्य की योजनाओं के साथ आगे बढ़ने में सहायता करेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।